अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लिकर पॉलिसी केस में क्लीन चिट दे दिया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अपने फर्स्ट रिएक्शन में अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गए, रोने लग गए कैमरे के सामने। अब अरविंद केजरीवाल तो कैमरे के सामने रो रहे हैं, लेकिन इस डिसीजन को देखने के बाद कुछ लोग कैमरे के पीछे बाथरूम में बैठकर भी रोए होंगे। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा 21 और लोग हैं जिनको क्लीन चिट दे दी गई है ये लिकर पॉलिसी केस में। एंड दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या बातें बोली है, ये मोदी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है, और ये सीबीआई को फटकार नहीं है, ये मोदी सरकार को फटकार है, क्योंकि एक्चुअली में तो सीबीआई वगैरह का नाम था, लेकिन केस के पीछे कौन था ये पूरी देश को अच्छे तरीके से पता है। कोर्ट ने डांट लगाते हुए ये कहा है कि कोई मटेरियल नहीं था इस केस के अंदर, बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट थी, लेकिन चार्जशीट में बहुत सारे लकूने थे और विटनेस और स्टेटमेंट्स जो थे वो इस चार्जशीट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे ठीक तरीके से। तमाचा तमाचा और उसके ऊपर एक और तमाचा। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राइमा फेसिया केस भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। मतलब जिस चीज को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी वहां पर प्राइमा फेसिया केस ही एस्टैब्लिश नहीं हुआ था मनीष सिसोदिया के ऊपर। एंड मनीष सिसोदिया कितने दिन जेल में रहे? 2 साल। एंड ये हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर का असली चेहरा। अगर तुमने कुछ किया भी है एंड तुम बीजेपी में हो तो 2 साल क्या 2 दिन भी तुम्हारे को जेल में नहीं रहने देंगे। और अगर तुम किसी और पार्टी के, और अगर क्लीन चिट भी हो तुम्हारे पास, तो भी 2 साल जेल में रखा जाता है। आम आदमी के साथ क्या होता होगा ये सोच लो। कोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का नाम बिना सॉलिड प्रूफ के इस केस में इंक्लूड किया गया था। ऑब्वियसली सॉलिड प्रूफ किसको चाहिए होता है? एक फोन ही काफी होता है साहब का। चार्जशीट में कॉन्ट्रडिक्शंस और मिसलीडिंग एलिगेशंस भी यहां पर पाए गए, यानी कि जिस इल्जाम के बेसिस पे पूरा मीडिया ट्रायल चला एंड जनता के बीच में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करके कि ये लोग चोर हैं, उन एलिगेशंस में कॉन्ट्रडिक्शंस थे ऑलरेडी। इसके अलावा सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी यहां पर ऑर्डर दिए गए एंड यहां पर पूरा मतलब क्लियर हो जाता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा का ही केस था। एंड इसीलिए सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके ऊपर भी जांच के ऑर्डर्स दिए गए हैं। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी एक बार फिर से यहां पर और ज्यादा नीचे गिर चुकी है। और सोचो यार, देश में हर आए दिन 10 तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं। असली स्कैमस्टर पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन अपोजिशन पार्टी के लोगों को रोज पकड़ के जेल में डालते हैं एंड बिना किसी केस की जेल में डाला जाता है। 2-2 साल तक जेल में रखा जाता है। यहां पर सीबीआई को पपेट की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया, लेकिन उसके अलावा आपके वोट को मैनिपुलेट किया गया। एंड क्या ही वैल्यू बची अब आपके वोट की? या तो वोट चोरी करके आपके वोट को मैनिपुलेट करेंगे, और अगर वोट चोरी नहीं कर पाए तो आपके दिमाग में नैरेटिव चोरी करना शुरू कर देंगे। तालियां हो जाए इनके लिए। एंड देख रहे हो सिस्टम किस तरीके से यहां पर काम करता है इलेक्शन में किसी एक पार्टी को जितवाने के लिए। फेक चार्जेस में सीएम और डिप्टी सीएम को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर मीडिया ट्रायल्स किए जाते हैं, जनता के बीच में फेक नैरेटिव सेट किया जाता है, अल्टीमेटली वो पार्टी इलेक्शन हार जाती है। एंड काफी टाइम बाद पता चलता है कि जिस केस को लेकर के यहाँ पर नैरेटिव सेट किया गया था वो केस ही फर्जी था, उसके अंदर सब्सटेंस ही नहीं था। अब यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से एक घटिया और टुच्ची हरकत तो डेफिनेटली करी गई, लेकिन इसके बाद कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं मोदी सरकार को एंड खुद मोदी जी को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी जी ने और उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने 2024 के इलेक्शन में और 2025 के दिल्ली इलेक्शंस में इन एलिगेशंस को खुल करके यूज किया था, जिनको आज ये कहा गया कि ये बेसलेस थे। एंड गोदी मीडिया और आईटी सेल ये किस लेवल पर आपको बेवकूफ बनाते हैं। इनको प्राइम टाइम पर देखना तो दूर, इनके ऊपर रोज प्राइम टाइम पे थूका करो आप लोग। सुशांत सिन्हा से लेकर रूबिका लियाकत सब लोग लगे पड़े थे इन फेक एलिगेशंस को लेकर के एक फेक नैरेटिव सेट करने में। एंड बीजेपी आईटी सेल इस टाइम पर क्या कह रहा है कि ये तो भैया लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे चुके हैं, यहाँ पर केजरीवाल तो नौटंकी कर रहा है। बेटा असली नौटंकी तुम्हारे साथ तुम्हारे पॉपा करते हैं रोज सुबह। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल जिनको अब क्लीन चिट मिल चुकी है वो कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह ने आजाद भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी
आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। एंड कोई भी बंदा जो आज के सिनेरियो में अवेयर था इस टाइम पर, उसको पहले से ये बात पता थी कि मोदी शाह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके अपने भक्तों को भी बात क्लियरली पता है कि मोदी जी ने ही ये सब कुछ करवाया एंड ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आंखें नहीं खुलने वाली। अंधभक्त फॉर अ रीजन, वो पहले ही अंधे हैं। अब एजेंसीज को पॉलिटिकल टूल बनाने में आज के डेट में तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लो कि जिन एजेंसीज को पॉलिटिकल टूल बनाया जा रहा है विपक्ष को खत्म करने के लिए, वही एजेंसीज मोदी जी और अमित शाह एक दिन यूज करेंगे अपने पार्टी में जो और कंटेंडर्स हैं उनको खत्म करने के लिए। एंड हो सकता है इसमें आपको बड़े बड़े नेताओं का नाम भी देखने को मिल जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ। कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनफैक्ट इसके ऊपर बीजेपी का रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मुंह पूरी तरीके से इनका उतरा हुआ है एंड फालतू की यहां पर जस्टिफिकेशन देने की तो कोशिश करी जा रही है, लेकिन जो बात बोल रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि भैया इस केस के अंदर कोई दम ही नहीं था। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक टेक्निकल इशू जो बोल रहे हैं यहां पर सुधांशु जी, एक्चुअली में वो टेक्निकल इशू यही है कि सीबीआई के पास एविडेंसेस ही नहीं थे, यही था टेक्निकल इशू। एंड अब यहां पर नया जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि एविडेंस इसलिए नहीं थे क्योंकि एविडेंस नष्ट कर दिए गए थे। अगर एविडेंस नष्ट कर दिए गए थे तो सीबीआई और आपकी सरकार क्या कर रही है यहां पर बैठ करके? आप तो कह रहे हो चोरों को पकड़ लेते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो अरविंद केजरीवाल ने चोरी करी है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि सीबीआई के पास एविडेंसेस नहीं थे। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। अब अरविंद केजरीवाल की इस खबर के काफी ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं एंड इसके पीछे की भी राजनीति काफी ज्यादा चर्चा में रहेगी। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। मोदी जी इजराइल गए थे एंड इजराइल की वीडियोस अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। नेतन्याहू मोदी जी को हॉलोकॉस्ट लेकर के गए थे एंड मोदी जी वहां पर क्या करने लग गए? नेशनल शेम की बात कर रहे थे ना, ये होती है भैया नेशनल शेम। अरे मोदी जी वो हवन कुंड नहीं है, उसके आगे हाथ नहीं जोड़ने होते इस तरीके से। एंड सोशल मीडिया पे एक स्टॉर्म आया हुआ है पूरा, बाहर के लोग मोदी जी की मजाक उड़ा रहे हैं और इंडिया की भी मजाक उड़ा रहे हैं। कर दिया ना मोदी जी पोपट। ब्रो, हाउ आर इंडियंस इवल रियल लमाओ, थैंक गॉड दे डिडंट डू दिस टू मोदी। इनफैक्ट लोग सोशल मीडिया पे खिल्लियां उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी आग को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। मोदी जी चाय बनाने वाले थे इस आग के ऊपर। इसी के साथ मोदी जी ने जो इजराइल को अपना सपोर्ट दिया था जीनोसाइड करने के लिए, एक्चुअली में उसके ऊपर अमेरिका के एक यूट्यूबर ने रिएक्शन वीडियो बनाया और मोदी जी को भर करके यहां पर सुनाने का काम किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी है, लेकिन मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज गया, सच वाला। They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. That glaze is crazy. Oh my God. Israel is the fatherland and India is the motherland. Did you just say publicly on stage that you're getting by Netanyahu? Did you just say, you literally said in elegant Indian words that you are Netanyahu's literally? नीको नाम का ये अमेरिकन यूट्यूबर है एंड इसने रिएक्शन वीडियो बनाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वर्ल्ड में ये बातें हो रही हैं। और करो इजराइल को जाकर के सपोर्ट और बोलो इजराइल को पापा। वैसे मोदी जी ने जिन वोटर्स के लिए अपने ये बात बोली होगी उनको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि उनको ऐसी गुड़गोबर बातें ही पसंद आती है। ऐसी कुछ गोबर वोटर्स से आपको मोदी जी की मिलवाना चाहता हूँ। हिंदू रक्षा दल के ये मेंबर्स हैं और नेशनल हाईवे गाजियाबाद में ये लोग पहुंचे एंड इन्होंने नेशनल हाईवे के साइड में जो बाउंड्रीज बनी होती है उस पे स्प्रे पेंट से क्या लिखना शुरू कर दिया? जय श्री राम। ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस रोड। ये बात स्प्रे पेंट से एक नेशनल हाईवे पे लिखा जा रहा है। नेशनल हाईवे क्या होता है? नेशनल हाईवे वो रोड होती है जो सरकार बनाती है टैक्स पेयर के पैसे से, किसी हिंदुत्व आउटफिट या एक्टिविस्ट के पैसे से नहीं बनती।
इनफैक्ट ये टैक्स के पैसे में हिंदुओं का भी पैसा होता है, मुसलमान का भी पैसा होता है। और अगर इतनी ही ज्यादा दिक्कत है मुसलमानों को नहीं चलने देना है सड़क के ऊपर, तो भैया टोल वालों से भी तो बोल दो कि मुसलमानों से टैक्स लेना भी बंद कर दे। इनफैक्ट देश की सरकार हिंदू मुसलमान सबसे यहां पर टैक्स ले रही है, लेकिन नहीं, मुसलमान इस नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकते। अब ऐसे लोगों के लिए मोदी जी इजराइल जाते हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं और हॉलोकॉस्ट को जाके ऐसे नमस्ते करके आते हैं, हवन कुंड समझ करके। उन लोगों को तो ये बातें अच्छी ही लगती होंगी ना, बट इसके अंदर कितनी बड़ी हिपोक्रेसी भी छुपी हुई है। हमारे देश में अगर मुसलमान कोई प्रोटेस्ट कर दे तो उसके बाद उनसे उगराही करने का काम किया जाता है कि भैया जो तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है उसके पैसे बाहर निकालो। लेकिन अगर कोई हिंदुत्व आउटफिट आकर मोदी जी का भक्त इस तरीके का किसी नेशनल हाईवे को बेड़ा गर्क करके चला जाए स्प्रे पेंट मार के, एंड जिसके ऊपर स्प्रे पेंट मारा जा रहा है एक्चुअली में अकूस्टिक पैनल है आवाज को रोकने के लिए बाहर जाने से, वो चीज अगर खराब करके कोई चला जाए तो उनके घर कोई बुलडोजर नहीं पहुंचेगा, ना ही उनसे कोई उगराही करी जाएगी। अब इन महान लोगों के ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड साथ में जो अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिली है, आपको क्या लगता है पीछे की कहानी आखिरकार क्या है, नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। वैसे मोदी जी काफी रो रहे होंगे, चुप हो जाओ मोदी जी।